तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। भगवन्तौ पुनः पुनः। अखण्डं सच्चिदानन्दम् अवाङ्मनसगोचरम् आत्मानम् अखिलाधारम् आश्रयेऽभीष्टसिद्धये अर्थतोऽप्यद्वयानन्दान्
अतीतद्वैतभानतः गुरुनाराध्य वेदान्त सारं वक्षे यथामति। गुरुनाराध्य वेदान्त सारं वक्षे यथामति। वेदान्तो नाम उपनिषत् प्रमाणम्। वेदान्तो नामोपनिषत् प्रमाणम्। तदुपकारिणी शारीरकसूत्रादीनि च तदुपकारिणी शारीरकसूत्रादीनि च अस्य वेदान्तप्रकरणत्वात् तदीयैः एव अनुबन्धैः तद्वत्ता सिद्धेः न ते पृथगालोचनीयाः न ते पृथक् आलोचनीयाः। गुरुनाराध्य वेदांत सारं वक्षे। अपने गुरुदेव की आराधना करके वेदांत का सार लिखने जा रहे हैं। मंगलाचरण के प्रथम श्लोक में आचार्य अपने स्वरूप का स्मरण करते हैं। आत्मानं आश्रये, जो आत्म संबंधी निज स्वरूप का साक्षात्कार किया है उन्होंने, उसमें स्थित हो रहे हैं। आश्रय मने मैं उस आत्म तत्व में स्थित होकर के यह ग्रंथ लेखन करने जा रहा हूँ। किस तरह के आत्म स्वरूप में? बोले अखंडम आत्मानम सच्चिदानंद स्वरूपम आत्मानम अवांग मनस गोचरम आत्मानम सर्वाधारम आत्मानम आश्रये। व्यक्ति जब व्यवहार करता है तो वो कार्य करण संघात का आश्रय लेकर के ही व्यवहार करता है। बिना शरीर और बिना इंद्रियों के व्यवहार की सिद्धि नहीं हो सकती है।
तो व्यवहार करते हुए भी वो इस मंगलाचरण में ये बात कहते हैं कि मैं इस कार्य का संपादन करने से पूर्व अपने निज स्वरूप में आसन ग्रहण करता हूँ। निज स्वरूप का साक्षात्कार करने के अनंतर इस ग्रंथ का लेखन करना है। तो जो निज स्वरूप है उसकी प्राप्ति हो चुकी है उन्हें। व्यवहार में वो बाधित शरीर आदि से व्यवहार करते हैं, लेकिन जो उनकी निष्ठा है आत्मस्वरूप में, उससे वो च्युत नहीं होते। अपने उस निज स्वरूप को स्मरण करते हुए इस कार्य में प्रवृत्त हो रहे हैं। तो कोई भी साहित्यकार, कोई भी लेखक चित्त की किस भूमि में बैठ करके वह कार्य करता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो यदि किसी की बुद्धि एकदम स्थूल है, शरीर में ही स्थित है, तो उसके द्वारा जो लेखन कार्य होगा वो बहुत उदात्त नहीं होगा, बहुत गहरा नहीं होगा। गोस्वामी जी जब श्री रामचरितमानस का लेखन करते हैं और लगभग 2-2.25 वर्ष लगे उनको लेखन कार्य में, तो उस 2 वर्ष के अंतराल में उनकी चित्त भूमि कैसी रही होगी। वो अपने बुद्धि के धरातल पर कहाँ विराजमान होंगे, जहाँ से वो चौपाइयाँ, वो दोहे मंत्र की भांति प्रकट होते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक एक चौपाई को गढ़ा है, बैठ करके उस पर बहुत मेहनत करी है। वो तो चित्त की उस भूमि में स्थित हैं जहाँ वो काव्य स्वतः स्फुरित होता है, जहाँ वो काव्य स्वतः प्रकट होता है। तो चित्त की जो गहराई है, चित्त की जो भूमिका है, वो जितनी सूक्ष्म होगी, जितनी अंतरंग होगी, उसमें प्रकट होने वाले विचार भी उतने ही सूक्ष्म होंगे। सृष्टि के आरंभ में जब भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ और एक लंबे काल तक वो उसी नाभि कमल में स्थित रहे, उनको कुछ भी सूझता नहीं था, क्योंकि वहाँ और कुछ था ही नहीं। तो फिर उन्होंने भगवान की प्रार्थना करी, भगवान की स्तुति करी। भगवान जब उनके सन्मुख प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी ने पूछा कि मेरी उत्पत्ति क्यों हुई है, मेरे जन्म का प्रयोजन क्या है। भगवान नारायण कहते हैं कि आपको सृष्टि करना है, प्रलय काल बीत चुका है और आपको सृष्टि करना है। ये काफ़ी इको हो रहा है अभी। तो ब्रह्मा जी ने कहा मुझे समझ में नहीं आ रहा है कैसे सृष्टि करना है। तो भगवान नारायण कहते हैं कि आप समाधि में जाओ,
आप ध्यान की सूक्ष्मता में प्रवेश करो और वहाँ आपको वो सृष्टि विषयक सारा ज्ञान, चूँकि आपके अंतःकरण में पहले से ही है, वो प्रकट हो जाएगा। पूर्व कल्प में आपने ही सृष्टि करी थी, तो सृष्टि रचना संबंधी जितना ज्ञान है वो आपके अंतस में है, किंतु अंतर हृदय में विद्यमान ज्ञान बुद्धि में प्रकट नहीं है। उसके लिए आपको समाधि में जाना होगा। तो भगवान नारायण के आदेशानुसार ब्रह्मा जी ने वैसा ही किया और उनके चित्त में वो सारा का सारा ज्ञान प्रकट हो गया सृष्टि निर्माण संबंधी। तो कहने का मतलब ये है कि जो सूक्ष्म विचार हैं, जो सूक्ष्म काव्य है, जो लोकोपकारी लोक कल्याणकारी साहित्य है, वो एकदम स्थूल बुद्धि में प्रकट नहीं होता है। तो जिन्होंने भी इस स्तर की रचना की है, वो चित्त के किस धरातल पर विराजमान होकर के करते हैं, ये उस ग्रंथ की गहराई से समझ में आता है। तो श्री रामचरितमानस की एक एक चौपाई मंत्र रूप है, वेद मंत्रों के तुल्य है। तो इसी तरह से यहाँ पर आचार्य सदानंद योगींद्र कहते हैं कि मैं अपने उस निज स्वरूप में स्थित होकर के, उस आत्म स्वरूप में स्थित होकर के फिर ये काव्य रचना करूँगा। तो प्रथम श्लोक में मंगलाचरण के बहाने मानो कि वो अपने स्वरूप में स्थित हो गए, अपने स्वरूप में उनको निष्ठा प्राप्त हो गई। दूसरे श्लोक में अपने गुरुदेव का वंदन करते हैं, जिनके अनुग्रह से, जिनकी कृपा से उनको अपने निज स्वरूप का बोध प्राप्त हुआ है। उनको नमन करना ये एक बड़ी शिष्ट परंपरा है। बोलते हैं कि मैं अपने गुरुदेव, जिनका नाम सारी दुनिया को मालूम है, वो नाम है अद्वयानंद। तो दुनिया के लोगों को भी मालूम है कि इनका नाम क्या है, लेकिन यहाँ पर आचार्य कहते हैं कि मुझे नाम तो मालूम ही है, लेकिन शिष्य होने के नाते मुझे उनकी महिमा का भी ज्ञान है। अब वहाँ तो जिस समय पर स्वामी जी होंगे, उस समय साधारण जो सेवक है, जो नौकर है, उसको भी मालूम है कि इनका नाम क्या है ना। तो शब्दतः तो उनका नाम सभी को मालूम है, लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि मुझे केवल नाम ही नहीं मालूम है, बल्कि इस नाम का अर्थ भी वहाँ प्रकट है। अर्थतः अपि अद्वयानंदः, संज्ञातः नामतः तो अद्वयानंदः सन्ति एव, किंतु ये जो अद्वय आनंद है, इसका अर्थ भी उनके हृदय में जागृत है। ये नाम केवल उनके शरीर का नाम नहीं है, उनके व्यक्तित्व का नाम नहीं है, बल्कि ये नाम उनकी स्थिति का संकेत करता है, उनके अनुभव का संकेत करता है।
उनकी निष्ठा कहाँ है इस बात का संकेत करता है। बोलो, जो अद्वैत आनंद है, जो अद्वितीय आनंद है, उस आनंद में हमारे गुरुदेव स्थित हैं। यह अद्वितीय आनंद कैसे प्राप्त हुआ? बोले, अतीत द्वैत भानतः। जब आत्मचिंतन करते हुए द्वैत का भान अतीत हो गया। ये जो द्वैत है, द्वैत माने क्या होता है? कोई बोले? द्वैत माने होता है, ठीक है उत्तर, मैं हूं और मेरे सामने एक जगत है। तो जो मोटा विभाग दिखाई देता है इस समूची सृष्टि के संदर्भ में, वो ये दिखाई देता है कि एक तो मैं है और एक मुझसे भिन्न जगत है, जिस जगत में अनेक लोग हैं, अनेक वस्तुएं हैं, अनेक दृश्य हैं। तो ये एक तो द्वैत का ये अर्थ होता है, लेकिन एक इससे और सूक्ष्म अर्थ भी है। वो क्या है? बोले, वो एक तो जीव के रूप में मैं हूँ और दूसरा सृष्टि के रूप में मेरा प्रभु है। जब केवल मैं और सृष्टि दो ही चीजें हैं तो हमारे प्रभु किधर गए? वो मैं तो नहीं है ना? और स्थूल दृष्टि से वो सृष्टि भी नहीं है। तो फिर मैं, मेरे सामने जगत और जगत का ईश्वर, जगदीश्वर, तो यहां तो तीन हो गए, है ना? तो त्रैत से द्वैत में महाराज जाने में बहुत वक्त लगता है। जब ये निर्णय प्राप्त हो कि यहाँ केवल मैं और मेरा प्रभु है, इन दो के अलावा कुछ भी नहीं है, जगत के रूप में मेरा ही प्रभु विराट अवतार धारण करके सामने खड़ा है, तो ये द्वैत है। मैं एक भक्त के रूप में, आराध्य के रूप में पृथक हूँ, आराधक के रूप में, और मेरा आराध्य मुझसे भिन्न है, उसको और कोई दिखता ही नहीं है। अपने और अपने प्रभु के अलावा और कोई नजर नहीं आता। ये द्वैत है, बहुत मधुर द्वैत है। केवल अपने को और अपने सामने स्थूल जगत को देखना, ये तो साधारण दृष्टि है, ये तो नासमझ को भी ये दृष्टि प्राप्त है। उससे भी पूछे कि तुम्हारे अलावा क्या है इस दुनिया में, बोलेगा दुनिया है। लेकिन ये तो किसी किसी को ये दृष्टि प्राप्त होती है कि यहाँ मैं और मेरे प्रभु के अलावा कुछ नहीं है। ये द्वैत का आध्यात्मिक रूप है। अद्वैत की स्थिति क्या है? जहाँ मैं और वो दोनों पृथक नहीं रहे, एक रूप हो गए। तो द्वैत भानतः अतीतः,
द्वैत के भान से वो अतीत हो गए हैं। एक तो ये अर्थ है इस वाक्य का, और दूसरा द्वैत से अतीत जो अद्वैत आत्मा है, उस आत्म तत्व का अनुभव जिन्होंने प्राप्त कर लिया, उस आनंद को जिन्होंने प्राप्त कर लिया, अर्थतः ना केवल शब्दतः। अभी हमको आपको जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है वो कैसा है? वो शब्दतः है। अभी हम शब्द श्रवण कर रहे हैं कि एक आत्म वस्तु है और उसका ये स्वरूप है। लेकिन हमारे गुरुदेव कैसे हैं? बोले अर्थतः अपि। शब्दतः तो सन्ति एव, किंतु अर्थतः अपि अद्वये यद आनंदम अस्ति तद आनंदे एव रमन्ति। जो अद्वयानंद का अर्थ है, उस अर्थ में हमारे गुरुदेव स्थित हैं। ऐसे गुरून् आराध्य, ऐसे अपने गुरु की आराधना करके, प्रणाम करके, फिर हम वेदांत सार कहेंगे। अब देखिए, ये जो प्रणाम करना है, प्रणाम करना माने क्या? उनके सामने जाकर के नतमस्तक हो जाना, सिर झुका देना, है ना, चरण स्पर्श करना, ये प्रणाम है। तो जब हम उनके सामने झुकते हैं, तो झुकना तो एक शरीर की मुद्रा है। ठीक है, जैसे अभी हम इस तरह से बैठे हैं तो एक शरीर की मुद्रा है, फिर हम झुक गए तो दूसरी मुद्रा हो गई। तो जब हम किसी के सामने अपने शरीर को झुका देते हैं, अपने सिर को झुका देते हैं, तो वो तो एक शरीर की मुद्रा है। क्या उस मुद्रा विशेष को ही प्रणाम बोलते हैं? साष्टांग प्रणाम होता है, उसमें अपने पूरे शरीर को उनके सामने झुका दिया जाता है। दंडवत लोग कहते हैं, डंडे की भांति उनके सामने जाकर के पड़ गए। तो ये जो कुछ भी किया, चाहे हमने हाथ से स्पर्श किया हो, चाहे सिर झुकाया हो, चाहे दंडवत किया हो, ये तो सब की सब शरीर की मुद्राएं हैं। इस मुद्रा के साथ ही हमारे अंदर वृत्ति क्या है, भाव क्या है? माने मुद्रा और भाव दोनों मिलकर के प्रणाम की क्रिया को संपन्न करते हैं। नहीं तो महाराज अंदर से कोई और भाव हो और कोई बॉस हैं, उनके सामने झुकना मजबूरी हो तो बॉस को भी समझ में आ जाता है कि केवल झुक ही रहे हैं यहाँ केवल मुद्रा का ही प्रदर्शन हो रहा है, अंदर से कोई प्रणाम नहीं हो रहा है। तो देखिए, मुद्रा के साथ ही जब हमारे अंदर एक भाव का निर्माण होता है, वो भाव क्या है? वो भाव ये है कि आपके सन्मुख
मैं बहुत छोटा हूँ। मैं अपनी अस्मिता को आपके प्रति समर्पित करता हूँ। ये है प्रणाम। और ये भी प्रणाम का एकदम अंतिम रूप नहीं है। जब हम किसी बड़े के सन्मुख अपने आप को छोटा बना लें, अपने अभिमान को छोटा बना लें, अपनी अस्मिता को लघु बना दें, तो ये प्रणाम का आरंभिक रूप है। महाराज, ये सब क्रियाएं बहुत छोटी छोटी सी लगती हैं, लेकिन क्या बताएं, ऋषियों ने इतना चिंतन किया है जिसकी कोई सीमा नहीं है। प्रणाम का जो श्रेष्ठतम रूप है वो ये है कि जब प्रणामी प्रणम्य में मिल जाए, प्रणाम करने वाला प्रणम्य से एक रूप हो जाए। वहाँ जो प्रणाम करने वाला है वो अपने आप को अलग से बचा के रखना नहीं चाहता। वो पूरी तरह से अपने आप को उनके स्वरूप में समर्पित कर देना चाहता है। ये बहुत बहुत सूक्ष्म है और बहुत विरले लोगों के जीवन में ये बात होती है। अपने आराध्य को यदि हम प्रणाम कर रहे हैं तो आराध्य में अपने आप को समर्पित कर दिया। अब मेरी कोई पृथक सत्ता नहीं है, मेरा कोई पृथक पहचान नहीं है, मैं आपसे एक रूप हो गया। अब आप सोचिए कि यहाँ पर जब अपने गुरुदेव का वंदन करते हैं वो, तो अर्थतः जो अद्वय आनंद है, उस अर्थतः अद्वय आनंद में अपने आप को मिला दिया। तो क्या हुआ? वही बात हुई जो प्रथम श्लोक में थी। तो मेरे गुरुदेव भी अद्वय आनंद स्वरूप हैं और मेरा स्वरूप भी वही है ना। तो ये अद्वय आनंद दो थोड़े होते हैं। वो अद्वय शब्द में ही ये बात सन्निहित है कि वहां दो नहीं है। तो जब वो अर्थतः अद्वयानंद को नमन कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? उसी अद्वय आनंद में अपने आप को समर्पित कर देते हैं। ये महाराज आराधना का बिल्कुल चरम रूप है, जहाँ उनका अपना व्यक्तित्व भी अब पृथक नहीं है, क्योंकि अपना व्यक्तित्व पृथक होगा तो द्वैत रहेगा। और वो किस स्थिति को याद कर रहे हैं? जो अद्वैत है। तो अद्वैत की स्थिति को तो चित्त में तब तक समझा भी नहीं जा सकता है जब तक कि अपना व्यक्तित्व अलग से सुरक्षित रहे। अपने आप को पृथक करके अद्वैत की स्थिति को बिल्कुल नहीं समझा जा सकता है, क्योंकि वहां पर अद्वैत फिर एक विषय हो जाएगा, एक प्रमेय हो जाएगा और मैं उससे पृथक रहूंगा। तो द्वैत तो पहले ही हमने बना दिया। कुछ समझ में आता है?
तो मेरे गुरुदेव को मैं नमन कर रहा हूँ, माने मैं उसी स्वरूप में स्थित हो रहा हूँ जिसमें मेरे गुरुदेव की स्थिति है। उनसे अपृथक स्थिति का अनुभव कर रहा हूँ। ये प्रणाम की चरम स्थिति है, जहाँ प्रणामी और प्रणम्य ये दोनों भिन्न नहीं रहे, एक रूप हो गए। गुरूनाराध्य वेदांत सारं वक्षे यथामति। यथामति मने जैसी मेरी समझ बनी है, ऐसा भी कह सकते हैं, लेकिन इसका दूसरा अर्थ भी है, जैसी गुरु परंपरा से बुद्धि प्राप्त हुई है ना। अपनी समझ केवल अगर व्यक्तिगत हो तो उसकी कोई बहुत कीमत नहीं होती है। तो वह समझ जो गुरु परंपरा से मिली है, यथा प्राप्त मति इति, जैसी मति, जैसी बुद्धि, जैसा विचार प्राप्त हुआ है, उसी के अनुसार मैं वेदांत सार का लेखन करूंगा। तो प्रतिज्ञा तो हुई कि वेदांत सार लिखना है ना, वेदांत का सार लिखना है, ये प्रतिज्ञा है, मूल प्रतिज्ञा है। तो इस ग्रंथ का जो विषय है वो वेदांत का सार है। तो किसी ने आचार्य जी से प्रश्न किया कि भगवान, ये वेदांत क्या है? आपने प्रतिज्ञा की कि हम वेदांत का सार लिखेंगे, तो आप कृपा करके पहले ये बता दो कि ये वेदांत क्या वस्तु है जिसका आप सार लिखने जा रहे हैं। जैसे कोई कहे कि हम न्याय का सार लिखेंगे, न्याय सारम वक्षे, अब सामने वाले को पता ही नहीं है कि न्याय क्या होता है। शायद कोई संविधान होता होगा, न्यायालय में रखी हुई कोई पुस्तक होती होगी। तो ये न्याय क्या चीज है, ये तो प्रश्न आएगा। इसी तरह से जब प्रतिज्ञा की गई, उस प्रतिज्ञा के ऊपर ही पहला प्रश्न हुआ कि वेदांत क्या है। उसका सार तो बाद में समझा जाएगा, पहले तो ये वेदांत को ही पता लगा लिया जाए, वेदांत वस्तु क्या है। तो देखिए बहुत सुंदर पंक्ति है, इस पंक्ति को याद रखना आप। वेदांत क्या है? बोलते हैं वेदांतो नाम, वेदांतो नाम, ये नाम शब्द जब कहीं किसी वाक्य के मध्य में आता है तो उसका अर्थ होता है कि वेदांत उसको कहते हैं, है ना। माने ये परिभाषा करने के संदर्भ में ये नाम शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो वेदांतो नाम माने वेदांत उसको कहते हैं। किसको कहते हैं? बोले उपनिषद। तो अभी केवल इतना छोटा सा वाक्य आप समझना, वेदांतो नाम उपनिषद। वेदांत किसको कहते हैं? बोले उपनिषद को वेदांत कहते हैं। तो वेदांत की बिल्कुल सरल परिभाषा देते हैं। और कभी भी माने ये जो परिभाषा है इसमें कोई दोष नहीं है,
कभी भी आपसे कोई पूछे, आप परिचय दोगे तो कहोगे कि हमने वेदांत का अध्ययन किया है। दुनिया में लोगों को नहीं मालूम कि वेदांत क्या वस्तु है, किस चिड़िया का नाम है। तो कोई पूछे कि वेदांत माने क्या होता है, तो पहला उत्तर तो आप यही देंगे, उपनिषद को वेदांत कहते हैं। हालांकि उनको उपनिषद भी नहीं मालूम होगी वो आगे की बात है। लेकिन कोई पूछे कि वेदांत क्या है, तो उसका उत्तर है वेदांतो नाम उपनिषद। मुख्य रूप से वेदांत माने उपनिषद होता है। उपनिषद माने क्या होता है? तो उपनिषद तो वैसे उपनिषद का अर्थ है ग्रंथ विशेष, है ना। वेद का एक भाग, वेद का एक हिस्सा जिसमें तत्व ज्ञान की चर्चा है, उसे उपनिषद कहते हैं, है ना। ये विभाग हम लोगों ने कभी चर्चा की है, शायद आपको याद होगा। तो हमारी जो समूची वेद राशि है, ऐसा आचार्यों ने माना कि समूची जो वेद राशि है वो 1,00,000 मंत्रों में निबद्ध है। वेद में कुल कितनी ऋचाएं हैं? ऋचा भी बोलते हैं, मंत्र भी बोलते हैं। तो 1,00,000 मंत्र हैं। उन 1,00,000 मंत्रों को विषय वस्तु की दृष्टि से 3 भागों में विभाजित किया गया। तो जो प्रथम भाग है उसको बोलते हैं ब्राह्मण। ये परिचय आपको मालूम है, केवल उसको याद करने की जरूरत है। तो जो प्रथम भाग है वो ब्राह्मण कहलाता है, उसी को कर्म कांड भी बोलते हैं। तो जिसमें कर्म संबंधी विद्या का विधान है। कर्म माने ये जितने भी लौकिक या वैदिक कर्म होते हैं, तो उन समस्त कर्मों, जैसे कि आप छोटा सा ही एक कर्म संध्या करते हैं, वो भी एक कर्म है। तो संध्या करने की जो प्रक्रिया है, संध्या में प्रयोग होने वाले मंत्र हैं, वो सारे के सारे मंत्र वेद मंत्र हैं। तो वो जो मंत्र हैं वो ब्राह्मण भाग में प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से जितने भी, चाहे वो काम में कर्म हो, चाहे वो किसी भी उपासना आदि कर्म हो, तो समस्त कर्मों का विधान जिस हिस्से में हुआ है उसको ब्राह्मण खंड बोलते हैं। और इस खंड में लगभग 80,000 मंत्र हैं। तो वेद का आप समझिए जो 80% हिस्सा है वो कर्म कांड को समर्पित है। मनुष्य जीवन में कर्म की बड़ी महिमा है महाराज। व्यक्ति पूरा जीवन केवल कर्म में ही गुजार देता है। तो ये तो वेद का इतना बड़ा हिस्सा कर्म को क्यों समर्पित किया गया? क्योंकि मनुष्य के जीवन का अधिकतम हिस्सा कर्म को ही समर्पित होता है। जो वेद भगवान है ना, ये तो मनुष्य जीवन की व्याख्या है। मनुष्य जीवन की बिल्कुल श्रेष्ठतम व्याख्या है वेद। तो आप अगर मनुष्य जीवन का विश्लेषण करें, उसकी अगर केस स्टडी करें, तो क्या प्राप्त होगा कि मनुष्य जीवन का जो अधिकतम हिस्सा है वो कर्म में ही गुजरता है। व्यक्ति उपासना कितनी देर करता है? अगर चलिए पूरे जीवन का विश्लेषण न करके एक दिन का भी करें, तो वो उपासना में कितना वक्त गुजारता है, तत्व चिंतन में कितना वक्त गुजारता है, और कर्म में कितना वक्त गुजारता है। तो आप लगभग इस निर्णय पर पहुंचेंगे
कि एवरेज, अब जो साधक है, जो बहुत निष्ठावान साधक है, उसमें थोड़ा सा वेरिएशन होगा, परिवर्तन होगा, अन्यथा 80% हिस्सा तो केवल कर्म में ही गुजरता है, और जो केवल कर्म में प्रवृत्त हैं उनका शायद 90%, 95% होता होगा। तो ये विभाग है। फिर दूसरा जो विभाग है वो उसको बोलते हैं आरण्यक। पहला हिस्सा है ब्राह्मण, दूसरा आरण्यक। आरण्यक में मुख्य रूप से तो उपासना संबंधी विद्या का विधान है। तो इस आरण्यक वाले हिस्से में 16,000 मंत्र हैं। तो ये वेद के ही विभाग हैं, इसलिए आरण्यक अलग है और वेद अलग है ऐसा नहीं सोचना। वेद एक समग्र ग्रंथ है, जैसे रामायण एक समग्र ग्रंथ है, लेकिन रामायण में फिर आपने विभाग कर दिया, ये बाल कांड है, ये अयोध्या कांड है, ये अरण्य कांड है, ऐसे विभाग हुआ ना। लेकिन अरण्य कांड भी रामायण ही है, सुंदर कांड भी रामायण ही है। तो अब चाहे भले गीता प्रेस वाले सुंदर कांड अलग से छाप दें लेकिन आप ऐसा थोड़ी कहोगे कि अब ये रामायण नहीं है, ये क्या है जी, बोले सुंदर कांड है। तो इसी तरह से ब्राह्मण भी वेद ही है, आरण्यक भी वेद ही है, वेद के विभाग हैं। और फिर बचते हैं 4,000 मंत्र। तो 80 और 16 96 हो गए, है ना। तो 96,000 मंत्र तो कर्मकांड और उपासना कांड में हैं। बाकी के जो 4,000 मंत्र हैं, उन 4,000 मंत्रों वाला जो विभाग है उसको बोलते हैं उपनिषद। और उन 4,000 मंत्रों को बाकी से अलग क्यों किया गया? क्योंकि उन मंत्रों में कर्म का विधान नहीं है, उपासना का विधान नहीं है, उनमें मुख्य रूप से तत्व ज्ञान का विषय है। तो वेद के वो मंत्र, वेद का वो हिस्सा जिसमें शुद्ध रूप से तत्व चिंतन प्रस्तुत किया गया है, उस हिस्से को नाम दिया गया उपनिषद। ठीक है। तो ये उपनिषद, अब आप वेद अलग है और उपनिषद अलग है ऐसा नहीं सोचना। समाज में कई बार लोग ऐसा सोचते हैं, उपनिषद अलग ग्रंथ हैं, वेद अलग है। तो अब उपनिषद का प्रकाशन अलग से हो गया होगा, लेकिन वो है वेद ही। तो आपके पास में यदि उपनिषद है तो आप ये भाव रखें कि आपके पास में वेद है ना। आप कहोगे हमारे पास कहाँ है उपनिषद? आपके पास में तो है महाराज मंत्र पुष्पम। मंत्र पुष्पम नहीं है, उसमें वो 10 उपनिषदें हैं जिनका संकेत हमने कल किया था। आप पुनः देखना, जिन उपनिषदों पर भगवान भाष्यकार जी के द्वारा भाष्य लिखा गया है, वो सारी उपनिषदें आपके मंत्र पुष्पम में हैं। मूल मात्र है, उसकी व्याख्या नहीं है वहाँ। तो जो उपनिषद है वो ज्ञान कांड है। तो कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड, ये 3 विभागों में मोटे तौर पर वेद भगवान का विभाजन किया गया है। तो जो उपनिषद है, माने वेद का जो ज्ञानात्मक हिस्सा है, उस उपनिषद को ही वेदांत
कहा जाता है। तो वेदांत मने क्या हुआ? वेद का वो हिस्सा जिसमें तत्व चर्चा हुई है, वो वेदांत है। अब प्रश्न ये आया कि उसको वेदांत क्यों कहते हैं? आप वेद ही कहो ना। हम जैसे रामायण का जो अंतिम हिस्सा है उत्तरकांड, तो आप उसको रामायणांत बोलते हैं क्या? उस हिस्से को भी रामायण ही कहते हैं ना। तो आप उपनिषद को वेदांत क्यों कह रहे हो? आप उसको वेद ही कहो, तो अलग से आपको एक और नया नाम लाने की जरूरत क्यों पड़ी? प्रश्न समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं तो आप सोचो कि अनावश्यक प्रश्न उठा दे रहे थे। नहीं वो समझना है उनको। तो जो वेद का ही हिस्सा है, वेद का ही अंग है, माने वेद ही है वो, तो आप उसको सीधे वेद ही कहो, वेदांत क्यों कह रहे हो? तो अब वेदांत शब्द का जो अर्थ किया जाता है वो किया जाता है वेद का अंतिम भाग, है ना। लेकिन ये अर्थ सही नहीं है। वेदानाम अंतः इति वेदांतः, वेद का जो अंत है उसको वेदांत बोलते हैं, ये तो परिभाषा की जाती है। लेकिन अंत शब्द का अर्थ होता है निर्णय। वेदानाम अंतः निर्णयः, ये पूरी परिभाषा आप वेदांत की अगर बनाना है तो ऐसे बनेगी। वेदानाम अंतः निर्णयः इति वेदांतः। तो आप ये परिभाषाएं लिख लेना और याद भी रखना। तो वेदों का मतलब समूची जो वेद राशि है, उस समूची वेद राशि का अंतिम निर्णय क्या है? माने कर्मकांड के 80,000 मंत्र हैं, उपासना के 16,000 मंत्र हैं। इन सभी मंत्रों का अंतिम निर्णय क्या है? बोले वो है आत्मविद्या, है ना। उस समूचे वेद भगवान का जो, जैसे लोग चर्चा करते हैं ना, बड़ी देर तक चर्चा करते हैं। कोई व्यक्ति, कोई मित्र किसी से मिलने गया और मानो कि उसको धन की जरूरत है, उसको अपने मित्र से कुछ लोन चाहिए, कुछ धन चाहिए। तो उसने समय तय किया कि इतने बजे मैं आपके घर आऊँगा। तो उसने बताया नहीं कि क्यों आ रहा हूँ। गया उसके घर में, स्वागत हुआ, चर्चा शुरू हुई। तो आदमी जाते सीधे थोड़ी बोलता है कि मुझे पैसा चाहिए। पहले दुनियादारी की चर्चाएं होती हैं। आप कैसे हो, कैसा चल रहा है, व्यापार कैसा चल रहा है, बच्चे कैसे हैं, ये सब चर्चा होती है। तो महाराज आदमी 1 घंटे तक चर्चा करता है। उस बीच में अपना चाय भी चल गई और भी जो कुछ भी सर्व हुआ वो सब चल गया। और फिर बोलता है कि मैं मेरे आने का प्रयोजन ये है। तो अब 1 घंटे तक जो बात करी वो क्या बात थी? बोले उस 1 घंटे की बात का जो अंतिम निर्णय था वो ये था। तो लोग कहते हैं ये मेरी अंतिम बात है ना। अंतिम बात है मैंने क्या है? ये इतनी देर तक हुई चर्चा का ये अंतिम निर्णय है। मैं इधर उधर की चर्चा कर रहा था, उस चर्चा का कोई प्रयोजन नहीं था।
लेकिन मुझे इस अंतिम बात तक पहुंचना था, उसकी भूमिका बनाने के लिए। अब जो अंतिम बात कहनी है उसको सीधे ही कह दूं तो शायद उतनी प्रभावी ना रहे, तो इसलिए वो प्रभावी बने उसके पहले जरूरी है कि हमारे और आपके बीच में एक बेहतर मैत्री भाव पैदा हो जाए। वो मैत्री भाव तब पैदा होगा जब एक दूसरे के सुख दुख बांटे हम। एक दूसरे के सुख दुख बांटने से महाराज आत्मीयता होती है, उसके बाद फिर कोई गहरी बात कहना है। तो आप समझिए कि ये जो वेद भगवान है ना, ये हमारे साथ वार्तालाप करते हैं, चर्चा करते हैं। ऐसे समझना, वेद भगवान जीवंत हैं। हम उनके सामने उपस्थित हुए तो वो हमारे से कुछ बात करते हैं। क्या बात करते हैं? बोले देखो तुम्हारी भी ये कामना है। बोले हाँ कामना है, तो ये वाला कर्म कर लो। फिर ये कामना है। बोले हाँ तो ये वाला कर्म कर लो। तो जो कर्म कांड वाला हिस्सा है ना, वो हमारे कामनाओं की पूर्ति के लिए वेद भगवान के द्वारा दी जा रही सलाह है कि तुम ये यज्ञ करोगे तो ये कामना पूरी हो जाएगी, ये यज्ञ करोगे तो ये कामना पूरी हो जाएगी। स्वर्ग चाहिए तो ये यज्ञ कर लो, पुत्र चाहिए तो ये यज्ञ कर लो, दाम्पत्य जीवन चाहिए तो ये। तो एक जीव की जो कामनाएं हैं, उन कामनाओं की पूर्ति के लिए वेद भगवान ने बताया कि तुम्हारी कामना इस कर्म के संपादन से पूरी हो सकती है। अब मनुष्य की कामनाएं कितनी हैं? बोले बहुत सारी हैं। तो अब वेद भगवान को बहुत चर्चा करनी पड़ी है ना। तो जितना समय निर्धारित हुआ था मिलने का, उस समय का लगभग 80% हिस्सा गुजर गया केवल कामनाओं की पूर्ति संबंधी चर्चा करने में। अच्छा, कामनाओं की पूर्ति के लिए क्यों चर्चा करते हैं वेद भगवान? क्योंकि अगर वो चर्चा नहीं करें और जीव की कामना पूरी ना हो तो अंतःकरण निर्मल नहीं होगा, क्योंकि कामना के वशीभूत रहेगा वो। ये वेद भगवान को पहचानना जरा बहुत ही सुंदर है। तो उन्होंने, अब हम समझते हैं आरती करेंगे तो शायद ये भाव आए आने चाहिए। वो तो वेद भगवान की जय बुलाते हैं ना, तो केवल पुस्तक की जय थोड़ी बुलाते हैं। तो वो मनुष्य मात्र के सामने, केवल भारतीय, केवल सनातन धर्मावलंबी नहीं, इस दुनिया में, इस सृष्टि में जितने मानव हुए हैं, जितने मानव हैं या होंगे, सभी मानवों की जितनी तरह की कामनाएं हो सकती हैं, उन समस्त प्रकार की कामनाओं की पूर्ति का उपाय वेद भगवान के 80,000 मंत्रों में सन्निहित है। तो हमारी वेद भगवान से चर्चा हो रही थी, तो हमारे कामनाओं के संदर्भ में उन्होंने चर्चा की। फिर धीरे धीरे कामनाएं निवृत्त हो गई, व्यक्ति का अंतःकरण निर्मल हो गया, तो फिर उसके मन में भगवत आराधना की इच्छा जगी। फिर उसके अंदर कामना हुई कि मुझे परमात्मा की आराधना करनी चाहिए, उनको पाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। तो उसने वेद भगवान से पूछा क्या करूं? तो भगवान की आराधना करने के लिए जो भी उपाय हो सकता है, उस सारे उपाय की चर्चा वेद भगवान ने करी। वो आरण्यक है। आरण्यक नाम इसलिए दिया गया क्योंकि उपासना के लिए वो व्यक्ति एकांत में गया,
अरण्य में गया, है ना, अरण्य माने वन। तो अरण्य में जिन विषयों पर चर्चा होती है उनको आरण्यक बोलते हैं। ऐसे तो मनुष्य जब उपासना करना चाहता है, देवाराधन करना चाहता है, तो फिर वेद भगवान उसके साथ चर्चा करते हैं और उसको बताते हैं कि तुम ऐसे ऐसे उपासना करो। तो आप देखिए, कर्म का आश्रय लेने से तो जो कर्म वासनाएं थी उनका क्षय हो गया, कामनाओं का क्षय हो गया। उपासना करने से उसका अंतःकरण धुल गया, निर्मल हो गया, और अंतःकरण में सूक्ष्मता आ गई, एकाग्रता आ गई। जब इतनी उपलब्धि साधक को प्राप्त हो गई, तब उसके मन में ब्रह्म जिज्ञासा पैदा हुई, है ना, कि ये जो मेरा आराध्य है वो कौन है और मैं कौन हूं, आराधक कौन है, आराध्य कौन है, और इन दोनों के मध्य जो ये सृष्टि खड़ी है ये कौन है। तो जब ये जिज्ञासा से संपन्न हुआ वही व्यक्ति, तो फिर वेद भगवान का जो अंतिम उपदेश है वो है उपनिषद। तो आप देखिए, वेद भगवान ने जब कर्म की चर्चा करी तो असल में कर्म के लिए उन्होंने कर्म की चर्चा नहीं की है। इस बात को समझना, कर्म की चर्चा उन्होंने सिर्फ इसलिए करी कि इसके अंदर की जो कर्म वासना है उसका क्षय हो जाए। कर्म बताने में वेद का कोई प्रयोजन नहीं है। वो व्यक्ति को केवल कर्मनिष्ठ नहीं बनाए रखना चाहते हैं। कर्म की चर्चा कर रहे हैं केवल इसलिए कि इसके अंदर की कर्म वासना धुल जाए। फिर जब उपासना की चर्चा करते हैं तो असल में उपासना की चर्चा करने में भी वेद का कोई प्रयोजन नहीं है, चूंकि उपासना के धरातल पर अभी ये जीव खड़ा है, इसको उपासना में ही आनंद मिलता है। और उपासना जब तक नहीं करेगा तब तक इसका अंतःकरण पूरी तरह से निर्मल नहीं होगा, सूक्ष्म नहीं होगा, एकाग्र नहीं होगा। तो इसलिए वेद भगवान उपासना की चर्चा करते हैं। तो वेद भगवान की जो प्रवृत्ति हुई है, ना तो कर्म बताने में हुई है और ना ही उपासना बताने में हुई है। वो हमारे साथ 1 घंटे तक चर्चा करते हैं। 1 घंटे के काल में उन्होंने लंबे वक्त तक कर्म की चर्चा की। फिर लगभग 16% समय दिया उन्होंने उपासना की चर्चा करने में। लेकिन ये सारी जो चर्चा हुई है वो केवल और केवल तत्व चर्चा के लिए हुई है। ये व्यक्ति तैयार हो जाए तत्व चर्चा के लिए, और महाराज 4 मिनट में उन्होंने, आप समय की अगर बात करें तो समय के बिल्कुल 4% हिस्से में वेद भगवान ने बता दिया कि मेरा अंतिम वक्तव्य ये है। तो जो वेद भगवान का अंतिम वक्तव्य है वो वेदांत है। अब आप समझिए कि कोई वेद भगवान के साथ चर्चा कर रहा हो और वो अपना पूरा जीवन केवल कर्मकांड संबंधी क्षेत्र में ही गुजार दे, तो वो वेद भगवान के अंतिम वक्तव्य तक नहीं पहुंचा। आप ध्यान रखें, रामायण में ये स्थिति नहीं है। रामायण जो ग्रंथ है उसमें जो उत्तर कांड है वो रामायण का कोई अंतिम वक्तव्य नहीं है।
ठीक है। या महाभारत का जो अंतिम हिस्सा होगा वो कोई अंतिम वक्तव्य नहीं है, लेकिन वेद भगवान का जो अंतिम प्रयोजन है वो उपनिषद है। और ध्यान रखेंगे तो जब आप वेद ग्रंथ देखेंगे तो वेद जो उपनिषद है वो वेद के अंतिम हिस्से में नहीं प्राप्त होगा। आप ये मत सोचना कि वो उसका अंतिम वाला खंड होगा उपनिषद, नहीं, वो बीच में कहीं भी प्राप्त हो सकता है, ठीक है। लेकिन वो बात ऐसी है कि वो चर्चा करते हैं कर्म की, कभी चर्चा करते हैं उपासना की, और फिर वो थोड़ी सी तत्व चर्चा कर लेते हैं। फिर वेद भगवान को लगा कि शायद अभी तत्व चर्चा तो की हमने, लेकिन ये इतना योग्य नहीं है, फिर से कर्म की चर्चा शुरू कर देते हैं, फिर उपासना की चर्चा शुरू कर देते हैं, और फिर ले जाकर के उपनिषद में। ऐसे तो चारों ही वेदों में, वेद के जो चार इस तरह के हिस्से हैं, चारों ही वेदों में उपनिषद प्राप्त होते हैं। तो ये आप वेदांत शब्द अब अच्छी तरह से समझ लें कि वेद की समूची चर्चा का जो अंतिम निर्णय है, जिसके लिए वेद भगवान की प्रवृत्ति हुई है, वो वेदांत है। और उसका जो शास्त्रीय नाम है वो उपनिषद है। तो वेदांतो नाम उपनिषद। ये उपनिषद क्या है? बोले अभी अभी तो बताया आपने उपनिषद क्या है। नहीं, वो तो ग्रंथ की चर्चा हुई है। ये उपनिषद शब्द कैसे बना है? जो उपनिषद पद है ना, शब्द है, इसका निर्माण कैसे हुआ है? तो इसमें इसके तीन हिस्से हैं। उप नि शत। शत सद्री, ये धातु है उसमें, सद्री। और इस धातु में दो उपसर्ग लगे हैं, उप और नी। नी भी उपसर्ग है और उप भी उपसर्ग है। उप नी पूर्वक सद लृ धातु से ये शब्द बना उपनिषद। ये जो सद लृ धातु है, इसका निर्माण जब होता है तो उसमें केवल शत बचता है, शत। अच्छा, ये जो शत धातु है इसके तीन अर्थ होते हैं। गति, अवसाद, विसरणे च। गत्यवसाद विसरणे च। जब उपनिषदों का अध्ययन करेंगे तो और चर्चा होगी, लेकिन अभी ये शब्द हम समझ लें तो अच्छा है। सद लृ धातु के तीन अर्थ हैं, गति, अवसाद, विसरण। विसरण, गत्यवसाद विसरणे च, ये सूत्र आता है। तो उप माने होता है समीप में जाना, ठीक है। उप माने समीप में जाना। नि माने होता है समीप में जाकर के निष्ठा पूर्वक बैठना। थोड़ी देर के लिए गए और उठ के आ गए, ऐसे नहीं। तो उप माने समीप में जाना, नि माने निष्ठा पूर्वक जाना। तो एक ऐसी विद्या, अब ये हिंदी में आप परिभाषा लिखना, एक ऐसी विद्या जिसके समीप में जब कोई जीव निष्ठा पूर्वक जाता है तो वह विद्या उसके जीवन में तीन कार्य करती है। दुनिया में विद्याएं तो बहुत सारी हैं, ज्ञान बहुत सारा है, लेकिन एक ऐसी विद्या है जिसके पास जब कोई व्यक्ति जाए और निष्ठापूर्वक जाए,
निष्ठापूर्वक माने समर्पण के साथ जाए, विनम्रता के साथ जाए, तब वो विद्या उसके जीवन में 3 कार्य करती है। क्या करती है? बोले गति, अवसाद, विसरण। गति का अर्थ है उसको स्वरूपावस्थान प्रदान करना। गति माने लोग कहते हैं ना इनकी सद्गति हो गई, तो गति माने उसको जीव भाव से उठा करके और ब्रह्म भाव में स्थित कर देना, ये उस विद्या का प्रथम कार्य है। देखिए ऐसी अद्भुत विद्या है ये, लेकिन यह विद्या उसी के जीवन में ये कार्य करती है जो उस विद्या के सन्निकट जाता है और नियम पूर्वक जाता है, विनम्रता के साथ जाता है। महाराज ये विद्या का कमाल है ऐसा। वो विद्या उस समीप में आए हुए जीव को जीव भाव से उठा करके ब्रह्म भाव में रख देती है। दूसरा जो कार्य करती है वो है उसके हृदय में विद्यमान अज्ञान का नाश। माने अज्ञान का नाश होगा तभी वो ब्रह्म भाव में स्थित होगा। तो वह विद्या उसके अज्ञान का नाश करती है। विसरण माने नाश कर देना, अज्ञान का नाश कर देना। और अवसाद माने उसके जीवन में जो दुख थे उन दुखों को शिथिल कर देना। तो साधक के जीवन में यह विद्या 3 कार्य करती है। एक तो उसके दुखों को, क्लेशों को शिथिल कर देती है, उसके अज्ञान का निवारण कर देती है और उसे स्वरूपावस्थान में पहुंचा देती है। ऐसी जो विद्या है, इस बात पर हम जोर दे रहे हैं, इसको ध्यान देना। ऐसी विद्या को उपनिषद बोलते हैं, केवल ग्रंथ को नहीं। ग्रंथ का नाम भी उपनिषद है, लेकिन केवल ग्रंथ को ही उपनिषद नहीं कहते हैं। विद्या जो है, विद्या कहाँ होती है? बुद्धि में होती है ना। ग्रंथ केवल उस विद्या को प्रकट करने का साधन मात्र है। तो उपनिषद शब्द का जो मूल अर्थ है वो है वो विद्या जो आचार्य के हृदय में है, और आचार्य और ग्रंथ दोनों के सहारे जो शिष्य के हृदय में प्रकट होती है, उस विद्या का नाम उपनिषद है। ये बात समझ में आ रही है क्या? स्थूल धरातल पर तो केवल ग्रंथ को उपनिषद कहते हैं, है ना। ग्रंथ में कुछ अक्षर लिखे हुए हैं, कुछ मंत्र लिखे हुए हैं, लेकिन उन मंत्रों का जो अर्थ है, मूल विद्या तो वह है ना। केवल शब्दों को विद्या थोड़ी बोलते हैं। केवल मंत्र राशि को विद्या नहीं बोलते हैं। उन मंत्रों के माध्यम से साधक के चित्त में जो अर्थ प्रकट होता है, जो ज्ञान प्रकट होता है, उस ज्ञान को विद्या कहते हैं। तो जब एक शिष्य गुरु के समीप में गया और उपनिषद के समीप में गया, माने ग्रंथ के समीप में गया, तो ग्रंथ और आचार्य दोनों ने मिलकर के शिष्य के हृदय में एक विद्या को उत्पन्न करते हैं। ये तो ज्यादा कठिन नहीं है, इसको तो आसान सी बात है।
कठिन लग रहा है आपको? भाई इसमें क्या कठिनाई है, सीधी सी बात। तो आखिर हमारे हाथ में शास्त्र है, सामने आचार्य हैं, तो शास्त्र और आचार्य दोनों ने मिलकर क्या कार्य किया? हमारे हृदय में एक विद्या उत्पन्न करी ना, एक ज्ञान उत्पन्न किया। तो इन दोनों का प्रयोजन केवल उस विद्या की उत्पत्ति में था। अब यदि दोनों की सन्निधि प्राप्त हुई लेकिन चित्त में कोई ज्ञान नहीं उत्पन्न हुआ तो कार्य निष्प्रयोजन हो गया। तो ये जो ग्रंथ है उपनिषद जिसको हम कह रहे हैं, वो ग्रंथ और उस ग्रंथ की व्याख्या करने वाले आचार्य, माने ग्रंथ नहीं होगा तो व्याख्या नहीं होगी, और ग्रंथ होगा लेकिन आचार्य नहीं होंगे तो भी व्याख्या नहीं होगी। तो ग्रंथ और आचार्य दोनों ने मिलकर के क्या कार्य किया? बोले शिष्य के हृदय में एक प्रमा की उत्पत्ति की। ठीक है, तो अब ये शब्द आपको नया नहीं लगना चाहिए क्योंकि हम बता चुके हैं। एक विद्या की उत्पत्ति की, एक प्रमा की उत्पत्ति की। वह जो प्रमा है, जो शिष्य के मन में जो प्रमा उत्पन्न हुई है, उस प्रमा का नाम उपनिषद है। लेकिन उस प्रमा की उत्पत्ति में जो उपकारी ग्रंथ थे, जो मंत्र राशि थी, फिर गौड़ी वृत्ति से उस ग्रंथ और उस मंत्र राशि को भी उपनिषद कहते हैं। जो हमारे हृदय में प्रमा उत्पन्न हुई है उसको उपनिषद क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उपनिषद की जो परिभाषा अभी अभी बताई गई है, वो जो प्रमा उत्पन्न हुई, उस प्रमा ने ही तो अज्ञान को ध्वस्त किया कि ग्रंथ ने किया? उस प्रमा ने अज्ञान को नष्ट किया, उस प्रमा ने ही उसके दुखों का निवारण किया, और उस प्रमा ने ही उसको स्वरूपावस्थान में पहुंचाया। तुम तीनों कार्य किसने किया? जो हमारे हृदय में उत्पन्न हुई प्रमा थी। इसलिए उस प्रमा का नाम उपनिषद है। ऐसा अद्भुत है। और उस उपनिषद को ही, हाँ जी, वेदांत कहते हैं। अब जरा वेदांत का रहस्य समझना, बहुत सुंदर विचार है। तो वेदांत किसी ग्रंथ का नाम नहीं है, वेदांत किसी पुस्तक का नाम नहीं है। वेदांत उस प्रमा का नाम है जो प्रमा जीव के हृदय में उत्पन्न होती है, और वो वहाँ उत्पन्न होकर के उसके अज्ञान का नाश कर देती है, उसके दुखों का निवारण कर देती है, और उसे ब्रह्म भाव में स्थित कर देती है। उस प्रमा को वेदांत कहते हैं। वेदांत की प्राप्ति हो गई माने प्रमा की प्राप्ति हो गई। तो अभी केवल छोटी सी परिभाषा पर व्याख्या हुई है। वेदांतो नाम उपनिषद, अगला शब्द है प्रमाणम। वो स्वतंत्र व्याख्या की मांग करता है, अगली कक्षा में चर्चा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।